In Bryophyta, what is the structure produced after fertilization? The structure that is produced after fertilization is the sporophytic plant body. The sporophyte that is produced after fertilization in Bryophyta, that is, we call it as the sporophyte. And the sporophyte of Bryophyta, it is multicellular, parasitic or semi-parasitic structure that develop in archegonium from continuous mitotic division of zygote. We know that the sporophytic, it is the diploid plant body, although it is the diploid structure, but it do not produce the photosynthesis. It does not produce its own food material. It is not self sufficient. ये जो स्पोरोफाइट होता है ब्रायोफाइटा का, ये अपना नरिशमेंट नहीं कर सकता, बल्कि ये गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी से अपना न्यूट्रिशन लेता है। इसीलिए हम कहते हैं द स्पोरोफाइट ऑफ ब्रायोफाइटा इज डिपेंडेंट, पैरासाइटिक और सेमी पैरासाइटिक। वेयर डज इट प्रोड्यूस? ये कहाँ प्रोड्यूस होता है? तो इट इज प्रोड्यूस इन आर्चिगोनियम फ्रॉम zygote after fertilization. Now, in Bryophyta, the sporophyte, it is simple to complex one. The simple type of sporophyte, it is consist of only capsule, while the complex type of sporophyte, it is consist of foot, seta and capsule. यहाँ पर आपको दो डिफरेंट ब्रायोफाइटा के स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, जिसमें एंथोसिरोस और फ्यूनारिया है। एंथोसिरास का जो स्पोरोफाइट है, अगर आप देखते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक कैप्सूल जो इस गैमेटोफाइट से जुड़ी है, दैट इज फुट। फुट और कैप्सूल, इन दो स्ट्रक्चर से एंथोसिरास का स्पोरोफाइट बना हुआ है। मगर इस फ्यूनारिया का जो स्पोरोफाइट है वो फुट, सीटा और कैप्सूल, ये तीन स्ट्रक्चर से बना हुआ है। और लिक्सिया का जो स्पोरोफाइट है, इट इज कंसिस्ट ऑफ ओनली द कैप्सूल, वो कैप्सूल का बना हुआ होता है। और इन तीनों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इनकी जो कैप्सूल होती है, इस कैप्सूल के भीतर एक डिप्लॉइड सेल होते हैं। इन कैप्सूल के भीतर डिप्लॉइड सेल होते हैं, जिसे हम स्पोर मदर सेल कहते हैं। इन डिप्लॉइड सेल्स को हम स्पोर मदर सेल, यानी इन शॉर्ट वी कॉल इट एज SPM, स्पोर मदर सेल। और कैप्सूल में रहने वाले इस स्पोर मदर सेल को, इसमें मियोसिस डिवीजन होता है। इनसाइड द स्पोर, inside the capsule, the spore mother cells are present. These spore mother cells, they are diploid in nature. This diploid spore mother cell, meiosis occurring, इसमें meiosis division होता है। meiosis division होकर इनसे 4 हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस होते हैं, और इन 4 हैप्लॉइड सेल्स को हम स्पोर टेट्राड कहते हैं। ये 4 हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस होते हैं एक सिंगल स्पोर मदर सेल से। ऐसे कई सारे स्पोर मदर सेल, कई हजारों, कई सौ स्पोर मदर सेल, वो इस कैप्सूल में रहते हैं। और ऐसे स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस डिवीजन होकर, ओके, ऐसे स्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होकर उनसे स्पोर टेट्राड फॉर्म होता है। इसे हम स्पोर टेट्राड कहते हैं। स्पोर मीन्स द हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स, उसे हम स्पोर कहते हैं। द हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, उसे हम स्पोर कहेंगे। और ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर जो है, ये चार के, ये एक 4 नंबर का एक ग्रुप है, इसीलिए इसे हम स्पोर टेट्राड कहते हैं। ऐसे ढेर सारे स्पोर टेट्राड स्पोर मदर सेल से मियोसिस डिवीजन होकर फॉर्म होते हैं कैप्सूल के भीतर। कैप्सूल को, इसीलिए हम इस कैप्सूल को हम स्पोरेंजियम कह सकते हो। इस कैप्सूल को आप स्पोरेंजियम कह सकते हो। स्पोर मीन्स द स्ट्रक्चर्स, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स, जिसे आप स्पोर कहते हो। स्पोर, एंजियम, एंजियम का मतलब होता है ड्वेलिंग प्लेस या रहने की जगह। स्पोर्स के फॉर्मेशन की जगह या स्पोर्स के प्रोडक्शन की जगह
या स्पोर्स का ड्वेलिंग प्लेस यानी स्पोरेंजियम यानी कैप्सूल। इस कैप्सूल के भीतर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, इसी वजह से इस कैप्सूल को आप स्पोरेंजियम कह सकते हैं। ठीक है, मगर स्पोरेंजियम ये जो टर्म है वो टेरिडोफाइटा से आगे स्टार्ट होती है। तो आपको यहाँ पर समझ में आया कि कैप्सूल जो है वो सॉरी स्पोरोफाइट जो है वो अलग अलग तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है। कुछ सिंपल ब्रायोफाइट्स में ये जो स्पोरोफाइट है वो सिर्फ कैप्सूल का बना हुआ होता है, जैसे कि रिक्सिया, मार्केंशिया। और यही जो स्पोरोफाइटिक बॉडी है ये कॉम्प्लेक्स हो सकती है, जो दो पार्ट में बटी हुई है, दैट इज फुट और सीटा, जैसे कि एंथोसिरोस में होता है। और यही स्पोरोफाइट ब्रायोफाइट में इन मॉसेस दैट इज फ्यूनारिया में तीन पार्ट में बटी है, दैट इज उसे हम कॉम्प्लेक्स स्पोरोफाइट कह सकते हैं। तो फुट, सीटा और कैप्सूल ऐसे तीन पार्ट का जो स्पोरोफाइट है वो फ्यूनारिया में डेवलप होता है। सो सवाल है कि वेयर एंड हाउ द स्पोरोफाइट प्रोड्यूस। फर्टिलाइजेशन जहां होता है उसी जगह पर जाइगोट फॉर्म होकर उस जाइगोट का कंटिन्यूअस माइटोटिक डिवीजन होकर स्पोरोफाइट फॉर्म होता है। जाइगोट From the zygote, sporophyte development start, and the zygote formation is taking place at archegonium, venter cavity of the archegonium. Archegonium, it contains egg cell that is female gamete, and this egg cell it is fertilized with the sperm or anthrazoid, और इसे आप male gamete कहते हो, that produce from antheridium. एंथ्रेडियम से जो कई सारे हजारों जो एंथ्रोजोइट यानी मेल गैमेट जो प्रोड्यूस होते हैं, ये मेल गैमेट वाटर के द्वारा आर्चिगोनियम में रहने वाले एग सेल तक पहुंचते हैं। आर्चिगोनियम एक तरह के केमिकल्स जैसे साइट्रिक एसिड, डिफरेंट डिफरेंट शुगर्स, ये अपने कवर सेल टैप सेल पर सिक्रेट करता है, जिस वजह से जिसकी ओर ये सारे स्पर्म जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। ये एक तरह का कीमोट्रॉपिक फिनोमेना है। सो कई सारे हजारों जो स्पर्म इस आर्चिगोनियम में आते हैं, उनमें से कोई एक ही स्पर्म एग सेल यानी हैप्लॉइड फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है और फर्टिलाइजेशन होता है। इसे हम जोडियोगैमी कहते हैं। इन जोडियोगैमस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, मेल गैमेट इट इज मोटाइल, फीमेल गैमेट इट इज नॉन मोटाइल, और इसे हम जोडियोगैमी कहेंगे। इस इस सिंगैमी को हम, ये जो जाइगोट की जो फॉर्मेशन है, ये जो सिंगैमी है, ये जो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स है, ये दो डिफरेंट तरह के गैमेट्स का फ्यूजन है, जिनकी मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट है। इस वजह से इस सिंगैमी को हम ओगैमी कहेंगे। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन सभी में ओगैमस टाइप ऑफ सिंगैमी होती है, इसे आपने याद रखना है। सो fertilization is taking place in the winter cavity of archegonium, और जहां पर एक सेल होता है वहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है आर्चिगोनियम में, दैट इज वेंटर कैविटी। और आफ्टर दिस फर्टिलाइजेशन जाइगोट द डिप्लॉइड फर्स्ट स्पोरोफाइटिक सेल इज प्रोड्यूस, उसे हम जाइगोट कहते हैं। दिस जाइगोट इट अंडरगो द कंटिन्यूअस माइटोटिक डिवीजन। इसमें कंटिन्यूअस माइटोटिक डिवीजन होते हैं। एक जाइगोट की सेल से दो सेल, दो के फिर कंटिन्यूअस माइटोटिक डिवीजन होकर दो से चार सेल, चार के आठ, आठ के 16, इस तरह से कंटिन्यूअस माइटोटिक डिवीजन होकर स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ये सारे सेल्स डिप्लॉइड होते हैं क्योंकि जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। इस वजह से ब्रायोफाइटा इट इज द फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा। ओके, इनका माइटोटिक डिवीजन होकर एक मास फॉर्म होता है जिसे हम एम्पीथेसियम इंडोथेसियम कहेंगे। ओके, जिसे हम एक तरह से एम्ब्रियो मान सकते हैं। तो एम्पीथेसियम और इंडोथेसियम ये जो दो डिफरेंट लेयर्स है सेल्स के, जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स यहाँ फॉर्म होते हैं, जो आउटर लेयर में फॉर्म होते हैं उसे हम एम्पीथेसियम कहते हैं, और जो इनर मास ऑफ सेल होता है उसे हम इंडोथेसियम कहते हैं। इस एम्पीथेसियम की कंटिन्यूअस माइटोटिक डिवीजन होकर स्पोरोफाइटिक बॉडी की डिफरेंट डिफरेंट वॉल लेयर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी ही देर में। और इंडोथेसियम का कंटिन्यूअस माइटोटिक डिवीजन होकर ढेर सारे स्पोरोजिनस टिश्यू यानी स्पोर मदर सेल्स, डिप्लॉइड स्पोर मदर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं।
ये था स्पोरोफाइट डेवलपमेंट। तो आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं दो डिफरेंट स्पोरोफाइट। ये जो स्पोरोफाइट है रिक्सिया का स्पोरोफाइट है, जिसमें आपको स्पोर टेट्राएड नजर आ रहे हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, जो कैप्सूल होता है, इस कैप्सूल के भीतर ढेर सारे क्या होते हैं, स्पोर मदर सेल होते हैं जो डिप्लॉइड होते हैं। यहाँ पर पहले स्पोर मदर सेल थे इस कैप्सूल में, जो डिप्लॉइड थे, जिसमें मियोसिस डिवीजन होकर जिनमें मियोसिस डिवीजन होकर स्पोर टेट्राड यानी 4 सेल्स का ग्रुप फॉर्म हुआ है। और इन 4 सेल्स के ग्रुप को हम स्पोर कहेंगे, स्पोर टेट्राड कहेंगे। तो ढेर सारे इस तरह से स्पोर टेट्राड यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। इस कैप्सूल के भीतर लार्ज नंबर ऑफ स्पोर टेट्राड्स आर प्रोड्यूस। और ये जो स्पोर टेट्राड है, ये अलग होकर अलग होने के बाद इन सभी को हम स्पोर्स कहेंगे। और ये सारे स्पोर्स हैप्लॉइड है। कैसे है? हैप्लॉइड स्पोर्स। ओके। अब यहाँ पर भी अगर आप देखते हो तो इस कैविटी में यहाँ पर ये सारे स्पोर्स है। देखिए, जैसे कि हमने आपको बताया, एंडोथेसियम और एम्फीथेसियम। एम्फीथेसियम से ये सारे जो वॉल है, एपिडर्मिस, ओके, जो पैरेन्काइमेटस लेयर होते हैं, और बीच में का जो कोलुमेला लेयर है, तो ये सारे जो वॉल लेयर्स है, ये जो सारे वॉल है, ये ये जो है एम्पीथेसियम के द्वारा फॉर्म किए गए हैं। मगर यहाँ जो स्पोरोजिनस टिश्यूज है, ये वाले स्पोरोजिनस टिश्यू यानी जहां पर स्पोर मदर सेल्स है, यहाँ सारे क्या है? स्पोर मदर सेल्स। ये जो पार्ट है, ये एंडोथेसियम से बना हुआ है, इसे आपने याद रखना है। ठीक है। ये एंथोसिरस का स्पोरोफाइट है, जो फुट और कैप्सूल से बना हुआ है, फुट और कैप्सूल से बना हुआ है। और इसके कैप्सूल में भी ढेर सारे स्पोर मदर सेल है, जिनमें मियोसिस डिवीजन होकर स्पोर टेट्राड और स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। देन तीसरा पॉइंट हियर, यह है फ्यूनारिया का स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट ऑफ फ्यूनारिया, इट इज कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट पार्ट, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। तो ये जो है स्पोरोफाइट जो है फ्यूनारिया का बच्चों, ये 3 डिफरेंट पार्ट से बना हुआ है, फुट, सीटा और कैप्सूल, जिसे आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कह सकते हो, कॉम्प्लेक्स। इनका जो फुट है वो इस गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी से अटैच है। ओके, तो इसे हम फुट कहेंगे। और ये इलोंगेटेड जो पार्ट है उसे हम सेटा कहते हैं। सेटा का मतलब ये स्टॉक है एक तरह से कैप्सूल का, या स्पोरोफाइट का स्टॉक है, जिसके टिप पर कैप्सूल अटैच होती है। और इस कैप्सूल के भीतर, चाहे वो कैप्सूल अरिक्सिया का हो, चाहे वो कैप्सूल फ्यूनारिया या फिर मार्केंशिया या फिर एंथोसरस का हो, इन सभी के कैप्सूल में एक कैविटी होती है, जिसे हम स्पोरोजिनस कैविटी कहते हैं, जिसके भीतर लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये सारे स्पोर्स प्रोड्यूस हुए हैं। तो बच्चों, इसीलिए हम स्पोरोफाइट की हमने आपको एक जनरल डेफिनेशन बताई थी, और वो कौन सी थी? स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी, दैट इज नोन एज स्पोरोफाइटा। तो जो स्पोरोफाइटा, यहाँ हमने आपको जो बताया पिछली बार, रिक्सिया का स्पोरोफाइटा, एंथोसिरस का स्पोरोफाइट, और यहीं पर इस फ्यूनारिया का जो स्पोरोफाइट है, इन तीनों के कैप्सूल में क्या प्रोड्यूस होते हैं? हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ओके, हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर्स। ये सारे स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर है। ओके, तो हमने जैसे कि आपको बताया, स्पोरोफाइट ऑफ रिक्सिया इट इज कंसिस्ट ऑफ कैप्सूल ओनली। द स्पोरोफाइट ऑफ the sporophyte of Funaria, it is complex, it is consist of 3 different part। 3 part कौन से हैं? फुट, सीटा और कैप्सूल। the sporophyte of Anthoceros, it is consist of, जो एंथोसिरॉस है, एंथोसिरॉस का जो स्पोरोफाइट है, it is consist of फुट एंड कैप्सूल। फुट और कैप्सूल से बना हुआ है। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। चलिए अब हम आगे जाकर आपको एक छोटा सा और पॉइंट डिस्कस करवाते हैं। तो बच्चों, जैसे कि आपने देखा, जो स्पोरोफाइट होते हैं, स्पोरोफाइट का मतलब क्या है? स्पोरोफाइट, इट इज द स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर। ओके, स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, उसे हम स्पोरोफाइट कहते हैं। जैसे कि आपने देखा, चाहे वो स्पोरोफाइट रिक्सिया का हो,
या फ्यूनारिया का हो या एंथोसिरोस का हो, इन सभी के स्पोरोफाइट में कैप्सूल होती है। क्या होती है? कैप्सूल। और इनकी जो कैप्सूल होती है, इस कैप्सूल में डिप्लॉइड सेल्स होते हैं जिसे हम स्पोर मदर सेल कहते हैं। इन कैप्सूल के भीतर जो डिप्लॉइड स्पोरोजिनस मास ऑफ सेल है, उसे हम क्या कहते हैं? ये सारे जो डिप्लॉइड सेल्स है, इन्हें हम क्या कहते हैं? स्पोर मदर सेल। दिस डिप्लॉइड सेल्स आर नोन एज, ये जो डिप्लॉइड सेल्स है उसे हम क्या कहते हैं? दीज सेल्स आर नोन एज स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल। और इस स्पोर मदर सेल में होता है मियोटिक डिवीजन। बच्चों, अब हम आपको जो चीज बताने जा रहे हैं उस पर कई बार क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, आपने इसे नोट डाउन करना है। आफ्टर मियोसिस डिवीजन इट फॉर्म स्पोर टेट्राड। हम सिर्फ यहाँ पर आपको एक ही स्पोर मदर सेल के बारे में बता रहे हैं, ऐसे हजारों स्पोर मदर सेल कैप्सूल में प्रेजेंट होते हैं, स्पोरोफाइट के कैप्सूल में। ओके, स्पोरोफाइट ये स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है। देखिए, अब ये मियोसिस होकर स्पोर मदर सेल जो डिप्लॉइड है, इसमें मियोसिस होकर 4 हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। 4 हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। और इसे आप क्या कहते हो? इसे हम कहते हैं दिस फोर, दिस इज नोन एज स्पोर टेट्राड। इसे हम स्पोर टेट्राड कहते हैं। ओके, अब इस स्पोर टेट्राड से ये जो स्पोर टेट्राड है, इसमें से ये जो सेल्स है, ये जब सेपरेट हो जाते हैं, उसे हम सभी को स्पोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोर्स। और ये सारे जो स्पोर है, इनके अराउंड में थिक सेलुलोजिक सेल वॉल होती है। ओके, जो जब बारिश का सीजन खत्म हो जाता है, जैसे कि अभी, ओके, तो ये स्पोर्स जो होते हैं, दे रिमेन प्रेजेंट इन सॉइल इन डॉर्मेंट कंडीशन। ये सॉइल में ऐसे ही पड़े रहते हैं डॉर्मेंट कंडीशन में, क्योंकि ठंडी और गर्मी इनके लिए जो है समर सीजन और विंटर सीजन, दीज आर नॉट फेवरेबल कंडीशन फॉर दीज ब्रायोफाइट्स। इन ब्रायोफाइट्स के लिए रेनी सीजन, रेनी सीजन जो है वो कैसा है? रेनी सीजन इज द फेवरेबल कंडीशन। बच्चों, सिर्फ 2 मिनट बाकी है, 2 मिनट में हम समाप्त करते हैं, ठीक है? सो अब ये जो स्पोर्स होते हैं, these spores they germinate in favorable condition, that is in rainy season। ये जो स्पोर्स होते हैं, इनका जर्मिनेशन होता है बारिश के मौसम में। और जर्मिनेशन होने के बाद, आफ्टर जर्मिनेशन, these spores they germinate and produce the gametophytic plant body। तो इस स्पोर्स के हैप्लॉइड होने के कारण ये क्या बनाते हैं? दे प्रोड्यूस गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। ओके, तो गैमेटोफाइट फॉर्म करते हैं। ओके, दे फॉर्म द गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। तो बच्चों, इस तरह से ये गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी फिर से एंथ्रेडियम और आर्चिगोनियम बनाती है। उनमें फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट से फिर से स्पोरोफाइट बनता है। और ये स्पोरोफाइट में जो स्पोर मदर सेल्स होते हैं, उनका मियोसिस डिवीजन होकर फिर से स्पोर्स बनते हैं। तो इस तरह से इनकी जो लाइफ साइकिल है, वो कंटिन्यूअसली चलते रहती है। ओके, तो 2 मिनट में हम आपको इनकी जो लाइफ साइकिल है उसे समझाते हैं, सिर्फ 2 मिनट, ठीक है? सो तो बच्चों, आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो इन केस ऑफ फ्यूनारिया, दैट इज मॉस, इन केस ऑफ मॉस, मॉस में क्या होता है? ये जो स्पोर्स होते हैं, इनके जर्मिनेशन से एक फिलामेंटस मल्टीसेलुलर बॉडी फॉर्म होती है, जिसे हम प्रोटोनेमा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोनेमा, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, जिसे हम प्रोटोनेमा कहते हैं। प्रोटोनेमा। अब ये जो वर्ड है, ये पहले भी आया है। इन केस ऑफ मॉसेस, आफ्टर स्पोर जर्मिनेशन, दिस स्पोर्स इट इज जर्मिनेटेड एंड प्रोड्यूस द प्रोटोनेमा इन मॉसेस। मॉसेस में स्पोर का जर्मिनेशन होने के बाद गैमेटोफाइट नहीं फॉर्म होता डायरेक्टली, बल्कि मॉस में स्पोर जर्मिनेशन होने के बाद एक फिलामेंटस, ओके, एक फिलामेंटस मल्टीसेलुलर बॉडी फॉर्म होती है, उसे हम प्रोटोनेमा कहते हैं। और इस प्रोटोनेमा से गैमेटोफाइट फॉर्म होता है, मींस प्लांट बॉडी फॉर्म होती है एंथोसिरोस, सॉरी, फ्यूनारिया की, यानी मॉसिस की
प्लांट बॉडी जिसे आप गैमेटोफाइट कहते हो। ओके, तो मॉस में आपको इतना याद रखना है, बाकी जो ब्रायोफाइट है उनमें स्पोर जर्मिनेशन होकर डायरेक्टली गैमेटोफाइट बनता है, मगर जो मॉसेस है जैसे कि पॉलीट्राइकम, मॉस है, स्पैगनम और फ्यूनारिया, ये जो मॉसेस है इनमें इनमें स्पोर जर्मिनेशन होकर प्रोटोनेमा फॉर्म होता है और इस प्रोटोनेमा से गैमेटोफाइट यानी इनकी मेन प्लांट बॉडी प्रोड्यूस होती है। ओके, फिर से चक्र चलता रहता है, आर्चिगोनियम, एंथ्रेडियम, ये सारी चीजें। ओके, सिर्फ 5 मिनट हम आपका लेंगे और इनकी जो लाइफ साइकिल है वो बताएंगे, ताकि आप जो है कल जो है हम कंप्लीट न्यू जो क्लास है दैट इज ब्रायोप्सिडा और एंथो दैट इज द हेपेटिक ओप्सिडा, जिसे हम कल डायरेक्टली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सीयर, तो सिर्फ लास्ट 10 मिनट हम आपके लेंगे, 5 5 मिनट लेंगे। सीयर, द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा, इट इज गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। लाइफ साइकिल डिस्कस कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा देख लीजिए इन जनरल। तो द प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइटा, इट इज द गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, यानी हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है, यानी हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है इनमें। एंड दिस हैप्लॉइड प्लांट बॉडी इट प्रोड्यूस द इट प्रोड्यूस आर्चिगोनियम एंड एंथ्रेडियम। इस प्लांट बॉडी में आर्चिगोनियम यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी आर्चिगोनियम और मेल सेक्स ऑर्गन यानी एंथ्रेडियम प्रोड्यूस होता है। ओके, आर्चिगोनियम से क्या प्रोड्यूस होता है? फ्रॉम दिस आर्चिगोनियम इट कंटेन द एग सेल। इसमें फीमेल गैमेट होता है जिसे हम एग सेल कहते हैं, फीमेल गैमेट जिसे हम एग सेल कहते हैं। ओके, जो हैप्लॉइड होता है दैट वन इज हैप्लॉइड। ओके, और जो मेल गैमेट होते हैं, ओके, वो एंथ्रेडियम में प्रोड्यूस होते हैं, एंथ्रेडियम के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, उसे हम एंथ्रोजोइट कहते हैं। Male gamete are produced in antheridium and these male gametes are known as antherozoids। और ये भी एंथ्रोजोइड जो होते हैं दे आर अगेन हैप्लॉइड वन। अगला पॉइंट, इनका फर्टिलाइजेशन होता है, आपको पता है आर्चिगोनियम में फर्टिलाइजेशन होता है और ये जोडियोगैमस टाइप ऑफ सिंगैमी, ओगैमस टाइप ऑफ सिंगैमी होता है, दैट इज द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद डिप्लॉइड जाइगोट इट इज प्रोड्यूस इन आर्चिगोनियम। After fertilization, diploid zygote is produced. This zygote it continuously undergo the mitotic division। इस जाइगोट का माइटोटिक डिवीजन होता है, ना कि मियोसिस डिवीजन होता है, जिस वजह से इसमें एम्ब्रियो फॉर्म होता है। इसमें मियोसिस डिवीजन होकर फॉर्म होता है स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी। ओके, तो इसमें स्पोरोफाइट फॉर्म होता है। फ्रॉम दिस कंटिन्यूअस माइटोटिक डिवीजन इन जाइगोट प्रोड्यूस स्पोरोफाइट एंड दिस स्पोरोफाइट इट कंटेन कैप्सूल। इस स्पोरोफाइट के भीतर होती है कैप्सूल। ये सारे डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होते हैं। जाइगोट के बाद जो भी फॉर्म होता है वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं ब्रायोफाइटा में। तो स्पोरोफाइट इसमें होता है कैप्सूल, और इनके कैप्सूल में कई सारे क्या होते हैं, स्पोर मदर सेल होते हैं। देयर कैप्सूल इट कंटेन मेनी स्पोर मदर सेल, उसे हम एसएमसी कहेंगे, एसएमसी स्पोर मदर सेल, जो कि डिप्लॉइड होते हैं। और इस स्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है। These spore mother cell they undergo meiosis and they produce the spore tetrad। इनमें मियोसिस होकर स्पोर टेट्राड फॉर्म होते हैं, यानी 4 हैप्लॉइड सेल्स का ग्रुप फॉर्म होता है। और ये जो स्पोर टेट्राड है दीज आर हैप्लॉइड वन। ये सारे के सारे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये स्पोर टेट्राड, ओके ओके, इनके जो हर एक सेल्स है, दीज सेल्स दे जर्मिनेट इन, इनके जो स्पोर्स होते हैं दीज स्पोर्स दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस, इनका जर्मिनेशन होकर फिर से गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी होती है। जर्मिनेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स
In favorable condition, like in rainy season, after their germination, they produce the gametophytic plant body. मगर आपको एक बात याद रखना है, ये जो स्पोर है, in case of mosses, these spore they produce the protonema. ओके, तो जो जो मॉसेस होते हैं, इन केस ऑफ मॉसेस, मॉसेस में ये जो स्पोर्स है, इस स्पोर का जर्मिनेशन होकर प्रोटोनेमा फॉर्म होता है और इस प्रोटोनेमा से न्यू प्लांट बॉडी फॉर्म होती है। ओके, तो बच्चों अगर आप यहाँ पर देखते हो तो आपको यहाँ से सीयर इस जगह से जाइगोट से लेकर यहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन होने तक, यहाँ तक आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये सारे डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, यानी स्पोरोफाइटिक फेज है, और बाकी की बची हुई वो गैमेटोफाइटिक फेज यानी हैप्लॉइड फेज है। यानी यहाँ पर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेजेस जो है ये इक्वली लाइफ साइकिल में नजर आते हैं। तो alternate in the life cycle of Bryophyta, gametophytic phase and sporophytic phase, they are of equal duration or alternately present in equal duration. Therefore, the life cycle in Bryophyta it is haplodiplontic. ये क्वेश्चन पूछा गया है। ब्रायोफाइटा की जो लाइफ साइकिल होती है उसे हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं, क्योंकि इनके जो स्पोरोफाइटिक फेज और गैमेटोफाइटिक फेज जो होती है वो इक्वल ड्यूरेशन की होती है। इस वजह से इसे हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ओके, तो ये था लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा इनके बारे में। ओके, तो बच्चों यहाँ पर जो है हम इस टॉपिक को स्टॉप करते हैं। अगला जो आपका लेक्चर है दैट इज फिजिक्स, फिजिक्स का लेक्चर है, तो उसे अटेंड कीजिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो।